देखिए हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं इमोशनल ईएमएफ। अभी तक हम पढ़े थे कि कोई भी अगर लूप है और उस लूप का एरिया अगर चेंज हो रहा है समय के साथ किसी मैग्नेटिक फील्ड में, या यूँ कहें कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है किसी भी क्लोज लूप का, तो ऐसे स्थिति में उसमें ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। और हमने ये भी बात चर्चा किया था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर होगा तो उसका पोलैरिटी का डायरेक्शन का जजमेंट हम लोग करते हैं, डिसीजन करते हैं लेंजेस लॉ से। लेंजेस साहब ये बोलते हैं कि इस तरह से आप पोलैरिटी दीजिए ताकि इस तरह से करंट सेट हो, ताकि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो कि जो हो रहा है उसका वो क्या करे, विरोध करे। क्या करे, विरोध करे। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो इस तरह से करंट दीजिए कि उसके कारण, इंड्यूस्ड करंट के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स हो या फील्ड हो उसको घटाए, और अगर मैं घट रहा है तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करे, बढ़ाए। ये बात हम लोग पढ़े। देखिए ईएमएफ डेवलप होने के लिए ये जरूरी नहीं कि आपका क्लोज लूप हो। कोई रॉड को भी अगर हम मूव करा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी इस पोलैरिटी के अक्रॉस, इस एंड के अक्रॉस वोल्टेज डेवलप हो सकता है, बशर्ते कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करे। देखिए मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ, कट करे। फॉर द टाइम बीइंग मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस वॉल से लेकर के इस वॉल की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे है, इस तरफ है, फ्रॉम दिस साइड टुवर्ड दिस साइड। अब ये रॉड है, इस रॉड को अगर मैं ऐसे मूव करा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है और इस रॉड को मैं ऐसे मूव करा रहा हूँ। आप मेरे वर्ड पे जाइएगा, कट करने की बात कर रहा हूँ। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्या ये कट कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्या ये कट कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये कट कर रहा है, नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे मूव कराता हूँ तो क्या ये कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे ही मैं ऐसे मूव कराऊंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटेगा तो इसके क्रॉस क्या डेवलप हो जाएगा, वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। क्योंकि यह मोशन के कारण डेवलप हो रहा है इसलिए इसको क्या कहते हैं, मोशनल ईएमएफ कहते हैं। एक बात यहाँ पर मैं ये भी मेंशन कर देना चाहता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अभी भी कट कर रहा है। अच्छा, ऐसे में नहीं कट कर रहा है, ऐसे में नहीं कट कर रहा है, ऐसे में कट कर रहा है। अच्छा जरा बताइए, ऐसे में कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कट कर रहा है। ऐसे में कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फास्टर रेट से कब कट कर रहा है, जब हम डायरेक्टली उसके परपेंडिकुलर मूव करा रहे हैं। तो जब हम परपेंडिकुलर मूव कराएंगे तो ऐसी स्थिति में जो वोल्टेज डेवलप होगा ज़्यादा डेवलप होगा, और ऐसे मूव कराएंगे तो ऐसी स्थिति में रेट कम होगा। क्योंकि मान लीजिए कि ऐसे अगर मूव कराते हैं तो 4 लाइन्स ऑफ फोर्स को पर सेकंड कट कर रहा है ऐसे मूव कराने से, और ऐसे मूव कराएंगे तो 4 लाइन्स से कम ही कट करेगा 1 सेकंड में। ओके, तो ये सारी बातें हमको दिमाग में रखने की जरूरत है, ठीक है। दूसरी बात है, हम लोग इमोशनल ईएमएफ को डिसाइड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक रॉड है और मैग्नेटिक फील्ड डॉट है। मैग्नेटिक फील्ड डॉट का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी। मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर डायरेक्टेड है, मेरे तरफ डायरेक्टेड है। इस रॉड को मैं मूव करा रहा हूँ तो रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है। इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस क्या डेवलप होगा, वोल्टेज डेवलप होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। दूसरी बात यह है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसको हमने बता दिया है V क्रॉस B डॉट L, और लास्ट क्लास में हमने प्रूव करके ही बताया था कि E इंड्यूस्ड जो होता है VPL होता है। डायरेक्शन का जहाँ तक सवाल है, हर बैटरी का या हर ईएमएफ का एक पोलैरिटी होता है जिसके हिसाब से वो करंट सेट करता है। करंट जो होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है किसी भी ये चीज़ में, सर्किट अगर क्लोज है तो ऐसी स्थिति में। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो प्लस टर्मिनल होगा तो उसका डिसीजन इस बात से होगा कि V क्रॉस B किधर की ओर है। तो V इस तरफ है, B बाहर की ओर है, तो V क्रॉस B में आप देख रहे हैं कि हम किधर की ओर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए बैटरी की तरफ बिहेव करेगा जिसका प्लस टर्मिनल किधर की ओर होगा, नीचे की ओर होगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा V क्रॉस B। तो V इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो VB sin 90 मल्टीप्लाइड बाई L। और जैसे ही V क्रॉस B करते हैं तो ऐसी स्थिति में वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, L का भी डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री होता है। तो इवेंचुअली ये cos 0 हो जाता है और ये वैल्यू हो जाता है V इंटू B इंटू L, ठीक है। हमारे सामने एक केस है, जिस केस में हम स्टडी करने जा रहे हैं। एक रॉड है, राइट, और वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है। कितना से रोटेट कर रहा है, ओमेगा से। एक नया सिचुएशन है, ये सिचुएशन से थोड़ा ये हट गया है। इसमें इस पॉइंट के लिए रोटेट करने के लिए फ्री है,
ओमेगा से रोटेट कर रहा है। पूछा ये गया है कि इस एंड, अगर मान लीजिए इसको मैं ए कहता हूँ और इसको मैं बी कहता हूँ, तो ए और बी के बीच कितना वोल्टेज डेवलप होगा। तो आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट्री लेंथ हम लेते हैं dx, और वो जो लेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है v वेलोसिटी से, और 90 डिग्री पे कट कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से ऐसे मूव कर रहा है। तो इसमें छोटा सा में अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें, छोटे से लेंथ में अगर इंड्यूस की बात करें, तो ये होगा v क्रॉस b डॉट dl। v जो होता है, कोई भी अगर रॉड ओमेगा से घूम रहा है तो ऐसी स्थिति में x डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट लेते हैं, उसका वेलोसिटी जो होता है वो होता है, इसको कट कीजिए, ये हो जाएगा x इंटू ओमेगा, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड का जो फार्मूला होता है r ओमेगा होता है। r पर प्रेजेंट पार्टिकल अगर ओमेगा स्पीड से मूव कर रहा है तो ऐसी स्थिति में उसका जो स्पीड होगा वो क्या होगा, r इंटू ओमेगा होगा। तो यहाँ पर v नीचे की ओर है, b इधर की ओर है। आप बात समझिए, v नीचे की ओर है और b अंदर की ओर है, तो v क्रॉस b करने से जो डायरेक्शन ऑफ पोलैरिटी होता है वो इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ प्लस टर्मिनल होगा और इस तरफ नेगेटिव। तो v क्रॉस b का डायरेक्शन इस तरफ है और l के साथ डॉट करवाएंगे तो ऐसी स्थिति में cos 0 होगा, तो ये हो जाएगा vb sin 90 मल्टीप्लाइड बाय dl के जगह पे हम ले लेंगे dx और cos कितना 0 डिग्री, कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो ऐसी स्थिति में ये जो वैल्यू हो जाएगा v के जगह पे x ओमेगा रख दीजिए, b रख दीजिए और dx रख दीजिए, और ऐसा एलिमेंट हमारा x बराबर 0 से लेकर के कहाँ तक फैला हुआ है, x बराबर L तक फैला हुआ है। ओके, इसी को अगर हम आगे प्रोसीड करते हैं तो ऐसे स्थिति में मान लीजिए कि इसी को अगर हम प्रोसीड कर रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसको कैसे हम टैकल करते हैं। सो हमारा जो E इंड्यूस्ड होगा वो होगा V क्रॉस B डॉट dl। तो V जो हो गया हमारा x ओमेगा हो गया, B और dx, इसी को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से लेकर के L तक इंटीग्रेट करेंगे। 0 से L तक इंटीग्रेट कर देंगे तो ऐसी स्थिति में इस रॉड में कितना वोल्टेज डेवलप होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो V को बाहर कर देंगे, ओमेगा को बाहर कर देंगे, x dx का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और उसको लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा e ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। कितना वोल्टेज डेवलप होगा। इसको में एक और केस ऐसा भी हो सकता है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसके मीड के अबाउट क्या किया गया है, मीड के अबाउट रोटेट करवाया गया है। मैग्नेटिक फील्ड, अगर मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रॉस है और इसको मीड के अबाउट रोटेट करवाया गया है ओमेगा से, कितना से रोटेट करवाया गया है, ओमेगा से। तो ठीक है, ऐसी स्थिति मान लीजिए कि ये क्लॉकवाइज है ओमेगा से, तो बस यही फार्मूला, फॉर्मेट यही रहेगा, अप्रोच यही रहेगा, बस फर्क यही पड़ेगा कि हमको लिमिट चेंज कर देना होगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, x ओमेगा b dx, लेकिन अब हमारा टोटल लेंथ यहाँ पे x बराबर 0 ट्रीट हो जाएगा, तो ये x बराबर -l/2 हो जाएगा और ये हमारा x बराबर +l/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +l/2। तो -l/2 से l/2 तक इंटीग्रेट कर देंगे। ऐसी स्थिति में हमको ये पता चल जाएगा कि इस एंड से इस एंड के क्रॉस कितना हमारा ईएमएफ डेवलप हुआ है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि मीड और एंड के अबाउट क्या होगा। तो जब कभी भी आपसे पूछे कि मीड और एंड के बीच क्या होगा, तो 0 से l/2 तक हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ये पॉइंट 0 हो जाएगा और ये पॉइंट l/2 हो जाएगा। आपसे पूछा है मीड और लेफ्ट वाले एंड के बीच क्या होगा, तो 0 से -l/2 तक इंटीग्रेट कर देंगे। ओके।